एक मिनट आपका आशीष के पास ये किताब है, कहाँ है? हाँ। ये वाला सही, ये लाइन एस अग्रवाल ये सर गणित। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक है। उसके बाद है तुम्हारा ये एक प्रकार का कौन सा था, कन्नड़ था, क्या था? कन्नड़। कन्नड़ भाषा बोला जाता है किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में बोला जाता है। कर्नाटक में बोला जाता है। किस में बोला जाता है? कर्नाटक में बोला जाता है। किस में बोला जाता है? अभी बाहर हो प्रिंस, क्या हुआ प्रिंस? फायर नहीं आई है? सर ये मम्मी का तबीयत नहीं ठीक है, मम्मी को क्या हो गया? सही सिर में दर्द है। अच्छा दर्द करता है, ठीक। कर्नाटक, कर्नाटक सही लिखेगा? हाँ ठीक। दही वाली मगम्मा कन्नड़ है। इसका राइटर का नाम कौन सा? श्रीनिवास। राइटर का नाम श्रीनिवास। श्रीनिवास श्रीनिवास सही है ना? निवास, अच्छा जो भी यही होगा इसी तरह। अच्छा ठीक है, आप समझ गए। श्रीनिवास राइटर है क्या? ठीक। उस दिन कुछ थोड़ा सा नहीं बताए थे इसका झलक वाला, तनिका सा नहीं बताया था, ज्यादा नहीं। यहाँ ध्यान देना, ऐ बबली इधर ध्यान दो। सुन सुन के याद करना है, ठीक है ना? सुन सुन के याद करना है और उसके बाद आराम से आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? पैनिक होने का नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ध्यान से, सीधा कौन से सीधा, समझ रहे? विद्यार्थी कोई ऐसे बैठ रहा है, ऐसे नहीं बैठा जाता है। सामने जब टीचर बोले ना तो सामने सुनिए। क्या सुनिए? सुनिए, कान नाक सब मुंह यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है? तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप यहाँ बैठे हुए शरीर लेकर, ठीक है? और शरीर लेकर बैठे हुए ध्यान कहीं और है। घरे ध्यान हो सकता है, या कोई दोस्त बहन की शादी होगा उसके ऊपर ध्यान होगा, कि अगले दिन बोझ बात होगा तो उसके ऊपर ध्यान होगा, है ना? या कपड़ा ऊपर लेना होगा उसके ऊपर ध्यान होगा। तो वो सब ध्यान अभी नहीं करना है। पढ़ाई तो पढ़ाई, एक ही घंटा तो बैठेंगे तो कॉन्सेंट्रेट के साथ बैठेंगे। जो पढ़ाई होगा यहीं सीख लेंगे, उसके बाद घर पर जाके खेलिए कूदिए, शादी में डांस कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो करना है यहीं पर करना है। क्या करना है? यहीं पर कर लेना है। क्या देख, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करते, घरे सोचते हैं कि घरे जाके 1 घंटा पढ़ लेंगे, पढ़वे नहीं करता है विद्यार्थी। आप लोग ईमानदारी पूर्वक बोलिए तो करते हैं काम, नहीं करते होते। तो आज से आदत डाल लीजिए, ठीक है? क्लास में जो हम कराए है उसको थोड़ा सा रिवीजन आप घर पर कर लीजिए। रिवीजन ही तो करना है, जो हम पढ़ाए उसको रिवीजन करना है, ठीक है? दही वाली मगम्मा, ठीक है? इसको फिर से ये स्टार्ट कर देते ताकि समझ में सबको आए, ठीक है? दही वाली मगम्मा क्या है? इसका राइटर का नाम था श्रीनिवास है। एक इसका श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? हाँ, मास्ती वेंकटेश आयंगर। मास्ती वेंकटेश आयंगर। जरूर मस्ती परी का याद रखना। एक मस्ती परी होता था, कौन सी में? बालवीर में था। कि तो बालवीर देख ले, बालवीर रिटर्न्स। अच्छा, आयंगार है, ठीक है? तो आप लोग बालवीर को याद रखते हैं, इसको याद कौन करेगा? मास्ती वेंकटेश आयंगार। मास्ती वेंकटेश आयंगार। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? वेंकटेश आयंगार। इनका जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891। पूछ देगा भाई, कब हुआ था जन्म? 6 जून। आज हिंदी का एग्जाम है ना, 1800। आज 2023 वाला सके हिंदी का एग्जाम, 2024 वाला के तो हो ही रहा है। आज तो हिंदी के एग्जाम में तो सबके लिए तो काफी अथी था, तो सब पूरा पढ़ा दिए हुए। हिंदी का तो एक एक चीज पाठ कोना जो होता है पढ़ा दिया। वो सब नहीं पढ़ के जाएगा ना तो भी एग्जाम में लिख लेगा, ऑब्जेक्टिव टिक मार देगा, ठीक है? तो श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछता है भाई, किस जगह में होता है? तो केजीएफ का एक मूवी बना था, कोलार्क, रॉकी भाई के नाम से। कोलार्क किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। कहा था? कन्नड़ भाषा वहीं पर बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है? कन्नड़ भाषा वहीं पर बोला जाता है। तो श्रीनिवास का जन्म हुआ था कोलार्क, किस राज्य में? कर्नाटक में हुआ था। और कब हुआ था? तो 6 जून 1891 में हुआ था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे ये है कि भाई उनको कन्नड़ के साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे।
साहित्य प्रतिष्ठित यानी एक प्रतिष्ठिमान व्यक्तियों से एक थे वो, और उनका जो था बहुत सारे चीज लिखे थे, जैसे कि कविता था, नाटक था, और क्या था, कहानी था, आलोचना, जीवन चरित्र से संबंधित उन्होंने पाठ लिखे, पैराग्राफ लिखे। क्या लिखे थे? पैराग्राफ लिखे थे, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर लिखे। उनमें से एक चैप्टर, एक बुक था जिसके लिए फेमस हो गया था, जिसके लिए उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था उनको, माने कि उनको क्या था, कौन सा बुक लिखे थे? सन्ना कथे गुल्लू। सन्ना कथे गुल्लू एक बुक लिखे थे, सन्ना कथे गुल्लू। सन्ना कथे गुल्लू, कथे गुल्लू, सन्ना कथे गुल्लू, ये एक प्रकार एक लिखे थे। इनको मिला था, इनकी कहानी था। सन्ना कथे गुल्लू क्या है? कहानी है, ये भी ध्यान में देना है भाई। सन्ना कथे गुल्लू क्या है? कहानी है। क्या? सन्ना कथे गुल्लू क्या है? कहानी है। एक कहानी लिखे थे, यहाँ ध्यान देना। सन्ना कथे गुल्लू एक कहानी लिखे थे, और ये कहानी फेमस हो गई था, जिनके वजह से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? अब भाई मिला था होगा तो इसका कब मिला होगा तो मालूम होना चाहिए ना। तो 1861 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? गलत जवाब, 1968 ईस्वी में मिला था। 1968 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1968 ईस्वी। कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार? 1968। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1968। ऐसा 1968 साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार या पुरस्कृत, ऐसे किताब में लिखा होगा पुरस्कृत, ठीक है। पुरस्कार मिला, यानी पुरस्कार करने का मतलब है क्या? सम्मानित किया गया। आप अगर कोई ये क्या कहते हैं, खेलकूद में भाग लेते, उसमें जीतते हैं, तो टीचर लोग क्या करते हैं? पुरस्कार सम्मान देते हैं। उसी प्रकार ये कहानी के लिए सरकार क्या किया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए और सम्मानित किए थे, ठीक है। और इनको ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ भी पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा कन्नड़ राइटर है जो कोलार में जन्म हुआ था, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो श्रीनिवास को मिला था, ठीक है, श्रीनिवास को मिला था, समझा। और आपको जो ये कन्नड़ भाषा में जो था सन्ना कथे गुल्लू को हिंदी भाषा में डब किसने किया था? तो आर के नारायण नहीं था, BR नारायण था। BR नारायण। आप लोगों को थोड़ा सा नहीं ठीक याद तो है, लेकिन इसीलिए तो बोले कि रीओपन कर देते हैं, फिर तनका सारी ध्यान में रहे, समझे। तो अब हाल ही में करते हैं। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ए बाबू बोलना। कोलार के में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। क्या हुआ था? कर्नाटक में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो कन्नड़ भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्नड़ भाषा बोला जाता है। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश अयंगर। मस्ती वेंकटेश अयंगर को एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? तो 1968 ईस्वी में। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। कौन किस लिए मिला था? तो सन्ना कथे गुल्लू एक कहानी था जो काफी फेमस हुआ था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो श्रीनिवास मिला था। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। दही वाली मगम्मा में मुख्य रूप से सास बहू का चित्रण के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। अब ये क्या है थोड़ा सा देखते हैं, इसमें क्या है। मंगम्मा वर्षों से हमें बाड़ी से दही दिया करती थी। बाड़ी एक आता है, एक घैला टाइप का होता है। क्या होता है? उसमें से निकाल कर देता है, ठीक है ना। अब भी शायद आता होगा, दही बेचने वाले आता होगा तो उसमें होता है, लेकिन अब अथी नहीं रहता, घैला नहीं रहता, कुछ ड्राम टाइप का रहता है, ठीक है ना। तो मगम्मा वर्षों से हमारे वाड़ी में दही दिया करती थी। वाड़ी कहने का हमारे इलाकों में बेंगलुरु की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाड़ी। देखो दही खिलाता था। बाड़ी का मतलब यहाँ देखिए, बाड़ी का मतलब क्या हुआ कि महीना में पैसा लेना है। क्या लेना?
माने कि वो सब दिन दही खिलाती थी, महीना में एक बार आती थी, पैसा वैसा, हाँ उसी को वारी कहते थे। यहाँ लिख रहा है, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई अब दूसरे शहर से आती थी, किस शहर से, दूसरे शहर से दूसरे जगह, जैसे होता है ना कपड़ा बेचने वाला, या मान लेते हैं कोई सामान आपके गांव में बेचने आया होगा, तो अपने गांव का थोड़ी रहता होगा, दूसरे गांव से या दूसरे शहर से आया होगा तब ना बोलता है, बेचता है, ठीक है। उसी प्रकार दही बेचने वाली जो मगम्मा थी, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा महिलाएं जो दही बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ये एक शहर से दूसरे शहर जाया करती थी और दही आकर दे देती थी और महीने में पैसा लेती थी, जिसको हम वारी कहते हैं। क्या कहते हैं, वारी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं यार, महीने में पैसा लेते थे, इसे हम वारी कहते हैं, ठीक। पर लगता है कि बेंगलुरु में ऐसी वारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ बहुत बढ़िया है कहती थी, हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते थे या अगले दिन चुका देते थे, या हमारी उसकी वारी की रीति थी। माने कि सभी जगह कंडीशन नहीं होता है, कोई कोई होता है, जैसे कि हम अपने गांव में किसी से दूध लेते होंगे तो महीने में पैसा देते कि नहीं देते, या कोई कोई व्यक्ति होगा कि भाई रोज दूध लेंगे रोज पैसा देंगे, ऐसा भी होता है। अब क्या होता है कि भाई जिसको उठौना बोलते हैं, गांव में किसी से लेते हैं तो भाई महीना में दे देते हैं या 15 दिन में, या लेकिन दुकान में पैसा दे के लेते हैं, वहां पर भी तो दूध होता है ना, सुधा वाला आता है, ठीक है। तो लेकिन मगम्मा के साथ कुछ अलग ही घटना घट रही है। सभी जगह एक जैसा आदमी थोड़ी मिलेगा कि भाई आपको महीना में दे दिया जाएगा, किसी के पास होगा तो भाई वो आपको रोज देगा। तो यहाँ पर भी होता था, ठीक है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। अबलूर एक गांव है, क्या है, अबलूर एक गांव है। अबलूर आपसे पूछेगा कि भाई बताइए कि मगम्मा किस गांव के रहने वाले हैं। अबलूर डिटेल अंदर बोर्ड है ना, एग्जामिनर जो होता है ना, एनसीईआरटी के अंदर से घुस के क्वेश्चन बनाता है, हिंदी का क्वेश्चन अंदर तक बनाता है। कहाँ तक बनाता है, हाँ। तो इसके एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे ताकि दिक्कत हमको ना हो, ठीक है। तो भाई मगम्मा कौन से गांव के रहने वाले थे, अबलूर गांव के रहने वाले थे। ऐसा उसके गांव का नाम शायद बैंकटपुर या कुछ ऐसा होगा, माने कि अंदाजा लगाया, ठीक है। अबलूर यानी बैंकटपुर, बैंकट सही लिख रहे हैं, हाँ बैंकटपुर। क्या हुआ, मगम्मा माने कि अबलूर के बैंकटपुर के रहने वाली थी, दोनों गांव का नाम है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में अबलूर ना देकर बैंकटपुर ज्यादा देता है। क्या देता है, बैंकटपुर ज्यादा देता है। तो आपसे पूछेगा कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, तो बैंकटपुर के रहने वाली। तो बैंकटपुर नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, अबलूर मारेंगे। बैंकटपुर नहीं रहेगा तो क्या मारेंगे, अबलूर मारेंगे। समझ में आया कि नहीं है, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, ठीक है। तो आते समय हमारे मोहल्ले से होकर आना पड़ता था और क्या कहती थी, जातिवार भी हमारी तरफ से भी जाना होता था। माने कि एक ही रास्ता है भाई, जिस तरफ से जाएंगे उसी तरफ से जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती थी। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती और सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। ऐसे मौके पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती, मुझसे भी सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हरे में छेद कर दिया। चूहे क्या आता है, कुम्हरे का मतलब होता है घैला वाला, जो कुम्हार बनाता नहीं है। अब चूहा तो भाई मिट्टी को काट देता है ना, उसी को बोला जाता है, ठीक है। उसका तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती है, मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। क्या हो गई, हाँ हो गई। कहने का मतलब है कि एक महिला ही बात कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन महिला का नाम सामने नहीं आ रहा है,
क्योंकि वो दूध दही बेचने दूसरे गांव में जा रही है, दूसरे गांव में जा रही है। तो भाई जिस रास्ता से जाएगी, जिस रास्ता से जाएगी, तो वहाँ पर किसी न किसी घर होगा, माने तो कोई चौके होगा, सपोर्ट चौक ही होगा। तो भाई चौक पर रुकती थी, सपोर्टेड महिला का घर होगा। महिला के पास जाहिर सी बात है कोई रोक देते तो रुक जाते तो दुख दर्द बताने लगती है। अब होता है ना कि अब दादी लोगों को कभी गाँव में देखी होगी कि नहीं देखी होगी, हमरा घर के आदमी खाने ना खिलावैया, ई ना करैया, बड़ा झगड़ा करैया, हाँ हमर बहू है ना एक नंबर के अथी है, सेवे ना करैया, हमर बेटा के बका देलक है, अपना और खींच ली है, हमर बेटा पहले कमा के हमको देता था, ये देता था, वो देता था। गांव में ये सब देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होता ही होगा। तो यहाँ पर महिला बोलती है, मगम्मा बोलती है कि ये अपना अनुभव शेयर करती है कि भाई कभी कभी जो होता है चूहा वगैरह परेशान कर देता है, या दूध वगैरह जो पी जाएगा, दूध पी जाएगा तो दही कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये सब अनुभव बताती, तो भाई ये हो बताती तो वो अपना ही बताएगी ना। अब आप बोलिएगा अपना बहनपा को, तो बहनपा ना सुना तो अरे बाप रे बाप। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दुख सुख का मतलब क्या, सुख की बातें दुख का बातें आपस में करना, लेकिन महिलाओं लोग का 1 मिनट का बात नहीं रहता है। वो जब बात शुरू होता है तो शाम हो जाए रात हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। कभी कभी बात 2-3 दिन तक चलते रहता है, तब भी खत्म नहीं होने वाला। हम लोगों को बात क्या होता है, 1-2 मिनट फोन पर बात किए काफी हो गया, बस खत्म, समझ गए। लेकिन आप लोग मम्मी को कभी देखे घर नानी का फोन लगाती होगी, कितना देर बात करती है, बहुत देर बात करती है कि नहीं करती, 2 घंटा, देखो 2 घंटा सोनम बोल रही है हमारी मम्मी 2 घंटे हमको घर नानी आती है, हमको घर रात भर मम्मी नानी जगले ही रहती। तब देखिए रात हम क्या बोले कि भाई पेट में बात ही नहीं रुकता है उस सबके, साल भर का बात है कि दिन में। उसी प्रकार यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि भाई अगर टाइम रहे तब बात कर लेती थी, टाइम नहीं रहे, समय नहीं था तो बात नहीं करती थी, ठीक है ना। मगम्मा उसे अच्छी लगती थी। अब भाई जाहिर सी बात है किसी का व्यवहार अच्छा होगा, बात करने का अच्छा होगा, हम ही कहीं पर जाएंगे, मेरा व्यवहार अच्छा होगा तो लोग क्या करेगा, बैठाएगा, अच्छा से सर बैठिए रुकिए बात करते हैं ये वो। लेकिन मेरे पास तो समय नहीं रहेगा, क्योंकि हमको तो एक जगह रुकना नहीं होता है। आपके जगह रुक जाएंगे तो भाई अगले विद्यार्थी के गार्जियन देखेगा, सर नहीं हुआ रुके हुए हमारे यहाँ नहीं हुए, ऐसे गाँव देखने को होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो कोई 1 महीने पहले की बात है, ठीक है, 1 महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ा अच्छा गाढ़ा दही निकालकर उसको हथेली पर डाल दिया और बोली, जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं, पर इनसे सब में क्या, माने कि आज सब दिन तो दूध देने जाते, दही देने जाते थे, लेकिन ये शब्द पहली बार, क्योंकि उसका बेटा जो जिसके यहाँ दही बेचने जाती थी, उसके बेटा निकलकर गेट पर आया था तो बेटा को देखकर तारीफ किया। लेकिन यहाँ पर एक शब्द लिखा कि भाई इतना सुंदर सा सोना जैसा लड़का है, लेकिन गुण में ठीक है आपके ही जैसा है, लेकिन इन सब से क्या, यानी कहीं न कहीं मगम्मा के साथ अपने पुत्र के साथ कुछ न कुछ घटना घटी होगी आज के टाइम में, तभी कुछ बोली होगी। तो लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब यहाँ से आपका जो कहानी है एक नए टर्म कंडीशन की ओर जाएगा, क्योंकि अब लड़का सियाना हो गया है। क्या हो गया? सियाना हो गया है। क्या हो गया? ये मगम्मा बोल रही है, किसको बोल रही है? एक महिला को बोल रही है अपने कि भाई अभी बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं, सोना जैसा बउआ हमारा तोता मैना, ठीक है, सियाना हो जाते की कर लेते पता ही नहीं, है ना, समझ आया कि नहीं। तो सियाना होने के बाद इसको पता नहीं कि यह क्या करेगा, कैसा बहू आएगा, पढ़े लिखे आएगी कि नहीं आएगी, हाँ, अनपढ़ से शादी कर लेगी कि भाई खाली खाने बनावे वाला ऐसा सोच रहे थे कि ना हम तो खाने बना दे के जीवन भर 2 गो लड़का रहते ओकरे सेवा करेंगे बस, इतना में कि आगे बढ़बो करते।
ऐसा कि मारपीट करने वाली बहू, सास बहू में लड़ाई करने वाली, बंटवारा करने वाली कैसन बहू आएगी, संस्कारी आएगी कि नहीं आएगी, सब देखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो ये मगम्मा बोल रही है, ठीक है। शायद इस प्रकार का हम फीलिंग बता रहे हैं। फीलिंग क्या है, रियलिटी यही होता ही है, देखा सुनी होता है तो ये सब देखता है ना। लड़की समझ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भाई अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करके पीछे पीछे घूमता था, उसे यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। कहने का मतलब है कि मगम्मा के साथ बहुत ही बड़ी घटना घटी है, जिसके वजह से उस महिला को बताना ये चाहती है, अपने लड़के के प्रति ये सिखाना चाहती है कि भाई जो है बच्चा अभी आपको मामा, जैसे अभी हम लोग कैसे करते हैं, मम्मी मम्मा कहाँ गई, ई केंदे उनको, छोटा बच्चा को देखे कि नहीं देखे, नहीं कुछ बड़ा बड़ा आता होगा किन्ना 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 नहीं किन्ना ओकर रामा कठौली जनता है कैसे करे छे, माने कि अपना कारनामा दिखाएगा वो कैसा कारनामा दम पूरा लेट जाएगा, दम बढ़िया से जब तक किनाएगा ना, बर्फ वाला भी दिमाग लगाता है, रो रहा है किनेगा, इसका पेरेंट्स किनेगा, रुके रहेगा नहीं रही रहा है, ठीक है। अम्मा अम्मा किन अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करता था, कुछ कुछ किनवाता था, प्यार दुलार करता था, वो सियाना होने के बाद ये भी नहीं पूछेगा मम्मी जिंदा है कि मर गई, कि कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि वो बहू के साथ चिपक गया ना, ठीक है। तो कल आपको सास और बहू के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। कल क्या थोड़ा सा नहीं बता देते, ठीक है ना। मैं पूछा मगम्मा क्या हो गया, माने कि इतना बात करते ही मगम्मा से पूछी। कौन पूछा था, महिला पूछी है, ठीक है ना। महिला पूछी कि भाई क्या हो गया, सब दिन तो अच्छे अच्छे बात करते थे, आज अच्छा बात नहीं कर रही है, क्या हो गया, घर में झगड़ा उगड़ा हो गया था, यही ना। तो भाई कोई भी बताएगा ना, ये बात जैसे ही पूछी तो बताई कि हाँ भाई हुआ होगा, तभी तो बता रही थी कल रूठा हुआ बात, आज हमसे रूठ गई, है ना। तो बेटे ने तेरी बात नहीं मानी, वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, क्या कहते भावरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। माने कि जब जिसके पति ही नहीं पूछे तो बेटा क्या पूछेगा, हाँ? सबसे पहले प्रियोरिटी पति पत्नी एक साथ है, उसके बाद अगर पति ही नहीं दे रहा है वैल्यू के, या सामान नहीं दे रहा है, या उनके साथ ये नहीं है, तो बेटा क्या करे, पापा के देखबे ना करे, मम्मी के हम कौन चीज देखिए, अपना वो देखोगे की देखा। तो अब यहाँ से बहुत सारा आपको चीज सीखने को मिलेगा, आप पढ़ रहे हैं ताकि आगे जाके अपने सास ससुर के साथ ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पढ़ाई का मतलब क्या हुआ, अच्छा बुरा देखना, भलाई को देखना, क्या अच्छा हमारे लिए क्या बुरा, कौन इसमें ये भी आएगा कि कौन भाई झगड़ा लगा रहा है, किसके वजह से क्या हो रहा है, सब सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे कि भाई अब बेटा जो है मगम्मा के साथ कैसा व्यवहार किया, जिसके कारण आज वो रुष्ट होके उस महिला से बात कर रही है। महिला ने पूछी क्या हुआ भाई, तेरे बेटे से क्या हुआ, झगड़ा उगड़ा हो गया। तब यहाँ से हम आपको कल कंडीशन बताएंगे, ठीक है। अब कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। क्वेश्चन रिवीजन करा देते हैं, क्वेश्चन हाली करा देते हैं। क्वेश्चन में क्या था, दही वाली मगम्मा पाठ के लेकर कौन है, श्रीनिवास है। श्रीनिवास कहाँ के रहने वाले थे, कोलार के कर्नाटक में रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कब मिला था भाई, 1968 ईस्वी में मिला था। और श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था, मास्ती वेंकटेश अयंगार था, ठीक है ना। और मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। और मगम्मा एक शहर से दूसरे शहर जाती थी। वारी किसे कहते, तो सब दिन दूध देना, लेकिन महीना में पैसा वसूलना ही वारी कहलाता था। लेकिन सभी जगह ये कंडीशन नहीं था। मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, तो अबलूर अगर देगा ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो बैंकेटपुर देगा। तो मगम्मा कहाँ के रहने, तो बैंकेटपुर के रहने वाली थी। समझ रहे हैं कि नहीं है, कोई दिक्कत। अभी तक इतना क्वेश्चन हो गया, कल हम लोग
जानेंगे सास सास बहू बेटा पुतो जो भी है। ठीक, कल मिलते हैं। बुक ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे?